जय माता दी। मित्रों, आज रविवार है और रविवार व्रत से प्रसन्न होते हैं सूर्य देव। आइए पढ़ते हैं रविवार व्रत की पावन कथा। सूर्य देव को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। आज भक्तों ने रविवार का व्रत रखा है। भक्त आज सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप और कथा का पाठ करेंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव बहुत ही कल्याणकारी हैं। सूर्य देव की पूजा और व्रत से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भूखी प्यासी रही। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रातः दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून गई और उसने अपने पति को समझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे कि उस बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को
उस बुढ़िया पर दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि स्त्री पुरुष सभी रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस तरह रविवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। इस कथा को सुनाने वालों पर और सुनने वालों पर सदैव सूर्यदेव भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।